ॐ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि भगवान परशुराम ऐतिहासिक हैं या मिथक हैं। तो देखिए, क्योंकि भगवान परशुराम तो रामायण काल के हैं, जो कि करीब 8000 ईसा पूर्व की घटना मानी जाती है। ताम्रयुगीन काल की घटना मानी जाती है इतिहास के लिहाज से। तो उतने समय तक के जो हैं, उस समय के यानी समकालीन उनके समय का कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं है जिसको कहा जाए कि नहीं ये उस समय का है इतिहास। परंतु यह मिथक भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि रामायण तो जो है वाल्मीकि तो सिद्ध होते हैं, भाई ग्रंथ है तो ग्रंथ उपलब्ध है तो ग्रंथकार भी है, और ग्रंथकार जो है सिद्ध हो जाता है ग्रंथ से। अब वाल्मीकि कब के थे और उस समय की जो बातें हैं, रामायण में जो बातें बताई गई, तो उसमें जो खगोलीय घटना बताई गई है और भौगोलिक घटना बताई गई है, तो वह बहुत कुछ जो है हम लोगों को संकेत देता है उस समय का। जैसे कि मान लीजिए कि सरस्वती नदी का जिक्र है, तो सरस्वती नदी का जिक्र महाभारत में भी है। तो सरस्वती नदी तो बाद में मतलब कि धीरे धीरे सरस्वती नदी सूखने लगी थी, तो उस वक्त बह रही थी, लेकिन उसके बहाव में कुछ कमी अवश्य आ गई थी महाभारत काल में ही। तो पूरी कमी तो नहीं, लेकिन कुछ कमी आ रही थी। लेकिन रामायण काल में पूरी फ्लो से पूरा बहाव था। तो एक तो उससे भी एक समय निकाला जाता है कि किस रेंज का समय है। दूसरी बात है कि ये गंगा नदी कब आई थी यहाँ। तो गंगा नदी जब हिमालय से यहाँ लाई गई थी भगीरथ प्रयास से, तो उस समय कभी जो हम लोग के जियोलॉजिस्ट हैं वे बतलाते हैं कि गंगा का भी जो अवतरण जो है वह 10,000 के आसपास है बीसी। इस तरह की बात भी बताते हैं। तो 10,000 के आसपास है, तो वह समय लगभग जो है भगीरथ, चूंकि भगवान राम के ही वंश मतलब उसमें आते हैं, पूर्वज में, तो ये माना जा सकता है कि उसके आसपास की ही घटना ये रही होगी। तो अब इससे पता चलता है, और जो है खगोलीय जो है जो डेटा दिया हुआ है रामायण में, तो उसका जब है जब उसको ज्योतिष के हिसाब से जब देखा गया और उसमें पाया गया कि जो जो वर्णन उसमें दिया गया है, तो उसके आधार पर जो है टाइम तो उसी समय का निकल रहा है। फिर आप देखिएगा, जिसको राम सेतु कहा जाता है, तो उसका भी जो समय जो निकाला जाता है, तो उसका भी वही रेंज आ रहा है, वही आ रहा है 7,000 8,000 के आसपास बीसी। तो इससे पता चलता है कि घटना तो उस वक्त हुई थी। अब उसमें जो पात्र हैं, जो परशुराम की बात यहाँ है,
तो परशुराम के संबंध में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी, मार्शल आर्ट के वे पुरोधा रहे हैं। तो अब उस समय उन्होंने कुछ अपने मतलब शास्त्र भी लिखे थे। परशुराम के शिष्य भी माने जाते हैं, कर्ण भी शिष्य थे और भीष्म पितामह भी शिष्य थे। और इसका महाभारत में वर्णन है। महाभारत जो है वह एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ तो है ही, तो उसके भी प्रमाण को हम लोग लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर भी परशुराम जो है उनका मेंशन तो है ही। अब बिल्कुल अभिलेखीय प्रमाण की अगर बात करते हैं तो उनके समकालीन तो कोई प्रमाण तो उस वक्त है, अभिलेख लिखने की उस वक्त तो कोई चर्चा भी नहीं थी, न कोई परंपरा थी उसमें। लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी में 550 में एडी की बात कर रहा हूँ, तो 5वीं 6वीं शताब्दी में जो गांगेय राजा हैं ध्रुव विनीत, उनकी जो है एक वो जो अभिलेख एक मिला है, स्क्रिप्शन मिला है ताम्रपत्र में, और गुम्बेर ददीपुरा नामक स्थान से वह मिला है। तो उसमें जो है इसका जिक्र है परशुराम जी का, और उनके मतलब इस तरह से जिक्र है कि उनके द्वारा जो परशुराम के जी के द्वारा जो शास्त्र रचा गया था वो अस्त्र पास्त्र नामक शास्त्र था, अस्त्र पास्त्र शास्त्र। तो इस अस्त्र पास्त्र शास्त्र का जो अध्ययन जो है वो ध्रुव विनीत जी किए थे, ये इसका वहां पर वर्णन है। जो राजा ध्रुव विनीत हैं उन्होंने उसका अध्ययन किया था। यहाँ तक कि सामुद्रिक शास्त्र जो है, जो समुद्र मुनि जो हैं उनके द्वारा जो, वो भी काफी पुराना ग्रंथ माना जाता है क्योंकि उसका जो है रामायण में भी जिक्र है, सीता जी जिक्र करते हैं। तो परशुराम के द्वारा जो रचा गया है शास्त्र उसका जो है 5वीं 6वीं शताब्दी में 550 एडी में जिक्र है कि उसके उसमें शास्त्र वो उपलब्ध था जिसका कि वे राजा अध्ययन कर रहे थे। तो इससे हम ये एक संकेत तो अवश्य मिलता है कि भगवान परशुराम जो हैं वो मिथक नहीं है, बल्कि उनके द्वारा रचित जो शास्त्र है वह उपलब्ध है, और परंपरा से चली आ रही वो मार्शल आर्ट की जो विद्या है वह भी आज तक भी बरकरार है। तो भगवान परशुराम तो इस तरह से ऐतिहासिक ही सिद्ध होते हैं, मिथक नहीं होते हैं। यह जो है अपना निष्कर्ष है। वैसे उनके समकालीन प्रमाण तो उस तरह के नहीं मिलते हैं कि 100% ही कुछ कह दिया जाए, परंतु संकेत तो अधिकतर तो ऐसे ही आ रहे हैं कि ये ऐतिहासिक ही थे। हरिओम।